नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर सभी लोग धन यानी पैसा कमाते हैं, लेकिन वो धन बचा नहीं पाते। इससे उनके घर में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है और कभी-कभी तो जब हमें किसी कार्य के करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उस समय पर हमारा धन उस कार्य के लिए बच नहीं पाता, जिससे हमें परेशानी होने लगती है। अर्थात मेरी सारी बातों का एक ही मतलब है कि आपके पास धन आता तो है परंतु रुकता नहीं है। अर्थात इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। उनको करने से अवश्य ही आपके घर में धन की वर्षा होने के साथ साथ आपके पास आपके घर में धन की बरकत भी आएगी। इन सब उपायों को करने से निश्चित रूप से आपके घर में बरकत आएगी और घर में धन रुक जाएगा। तो दोस्तों, पहला उपाय आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने घर में ज़्यादा मात्रा में गेहूँ, चावल, आटा आदि लाएं तो उसमें 6 हरी इलायची डाल दें। जैसे ही लाएं वैसे ही माँ लक्ष्मी को ध्यान में रखकर 6 हरी इलायची उस आटे में, चावल में, गेहूँ में डालकर छोड़ दें। ऐसा करने से घर में धन की स्थिरता बनती है और घर में बरकत आती है। ये रहा पहला उपाय। अब अगला उपाय आपको क्या करना है कि पूर्णिमा के दिन जो आप चावल घर में लाए हैं उसमें से थोड़े से चावल को तो आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अर्थात 1 मुट्ठी चावल आपको अपने घर के मंदिर में रखना है और उसको आपको हो सके तो चांदी के बर्तन में रखें। यदि चांदी का बर्तन न हो सके तो कोई और बर्तन लें और उसमें 1 मुट्ठी चावल अपने घर के मंदिर में आप रख दें तथा उसको पूरा दिन व रात्रि उन चावलों को मंदिर में ही रखा रहने दें। फिर अगले दिन जब आप अपनी पूजा करने के लिए मंदिर में जाएं तो उनको उठाकर फिर से उन्हीं चावलों में आप मिला दें। ऐसा आपको हर बार जब भी आप ज़्यादा मात्रा में अपना अनाज घर में लाते हैं तभी करना है और फिर पूर्णिमा के दिन ही आपको उन्हीं चावलों में से थोड़े से चावल की खीर बनानी है और पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को भोग लगाकर उसके बाद आपको उनको पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में खिलाना है। याद रहे कि परिवार का हर सदस्य उस खीर को जरूर खाए। ऐसा करने से भगवान विष्णु, जिनको नारायण कहते हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है और माता लक्ष्मी उनके कहने पर आपके घर में सदा सदा के लिए निवास करेंगी। ये है मेरा दूसरा उपाय। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताती हूँ। वो इस प्रकार से है कि आपको एक छोटा सा चांदी का सिक्का लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको एक बड़ा ही सिक्का लें, छोटे सिक्के से भी काम चल जाएगा। तो एक छोटा सा चांदी का सिक्का लें
और उसको एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध लेना है तथा इस विधि को आपको शुक्रवार को करना है। और कौन सा शुक्रवार होना चाहिए? शुक्ल पक्ष का शुक्रवार। शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रात का शुक्रवार। अब शुक्रवार को आपको नहा धोकर इस सिक्के को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल में रख देना है तथा फिर सूर्यास्त के बाद रात्रि में उस सिक्के को आपको अपने घर के आटे में डालकर छोड़ देना है। याद रहे कि यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में ही करना है। ऐसा करने से आपके घर में धन रुक जाएगा। अब आपको एक और आखिरी उपाय बताती हूँ। यह उपाय ज़्यादातर सभी को पता होता है, लेकिन इसको आजमाते बहुत कम लोग हैं। परंतु यह उपाय बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हमारे घर में रोज़मर्रा में बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये उसी में से एक है। आपको पता होगा कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो। इसीलिए आपको चाहे कोई भी हो महिला, आपको सभी महिलाओं का सम्मान करना है, क्योंकि महिला लक्ष्मी माता का रूप होती हैं। आपको अपने घर की लक्ष्मी यानी पत्नी का ज़्यादातर ख्याल रखना है, उसको खुश रखें। जैसे आप लक्ष्मी माता को खुश रखते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने घर की सभी महिलाओं को खुश रखना है। और जिस घर में महिलाएं खुश रहती हैं, हमेशा अच्छा वातावरण रहता है, लक्ष्मी माता वहीं पर तो निवास करती हैं, वहीं पर रुकती हैं, वहीं पर ठहरती हैं। कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता और अलक्ष्मी माता दो बहनें थी। लक्ष्मी माता उनके घरों में निवास करती हैं जिनके घर में अच्छा वातावरण होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, बड़े छोटों का सम्मान होता है, सभी अच्छी आदतों का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर लक्ष्मी माता निवास करती हैं। और अलक्ष्मी माता का विवाह एक ऐसे साधु के साथ हुआ था जहाँ पर अच्छी अच्छी वाणी होती थी, लेकिन अलक्ष्मी माता वहाँ पर नहीं ठहरी। और लक्ष्मी माता कहाँ पर ठहरी? जहाँ पर दारिद्रता हो, आपस में लोग एक दूसरे से लड़ते हों, उनको वही वातावरण अच्छा लगता था। इसीलिए अपने घर में हमेशा अच्छा वातावरण बनाए रखें और अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आपके घर में धन रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी उपाय अपना के आप अपने घर में धन को रोक सकते हैं। इन सभी उपायों को करके आप अपने घर में धन की बरकत हमेशा बनाए रखेंगे। नमस्कार।